फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में जो मैथमेटिक्स फर्स्ट का कोर्स है उसके रिगार्डिंग जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसके हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आज उसी के बिहाफ में हम आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम उसको शेयर करते हैं, मतलब उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारी। इसके पहले यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लें, अलग से मैथमेटिक्स फर्स्ट की प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। उसमें यदि आप क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट में तो वहां से आप सारी उसमें यूनिट वाइज भी कर देंगे और टॉपिक वाइज भी कर दूंगा। ठीक है, तो अभी हम पढ़ लेते हैं पहला क्वेश्चन आज का। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा त्रिकोणमिति का। पहला क्वेश्चन है क्या हमारा कि 1 प्लस साइन टू थीटा माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 1 प्लस साइन टू थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। क्वेश्चन क्या है, प्रूफ दैट 1 प्लस साइन टू थीटा माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 1 प्लस साइन टू थीटा प्लस कॉस टू थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है। हमें ये सिद्ध करना है लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS ले लेते हैं। LHS हमारी कौन सी है, ये वाली है। इसको लिख लेते हैं हम 1 प्लस, इसको हम लिख लेते हैं क्या, 1 प्लस साइन टू थीटा माइनस कॉस टू थीटा अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन टू थीटा प्लस कॉस टू थीटा। आप देखो यहाँ पे क्या लगना है, सूत्र लगना है। तो सूत्र अपन को ये याद रखनी है। पहला क्या है, कॉस टू थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी कॉस टू थीटा के बराबर ही होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। मतलब कॉस टू थीटा के सूत्र कितने हैं हमारे, चार सूत्र हैं। अभी हमें इसको कितने पढ़ने हैं, तीन। तो कॉस टू थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी होता है। और 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। और इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। कॉस टू थीटा कितने सूत्र होते हैं, कॉस टू थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा बराबर होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस टू थीटा बराबर ही क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बात याद रखनी। साथ में जो हमारा ये तो कॉस टू थीटा का हो गया। और साइन टू थीटा का हमने पिछली वाली वीडियो में भी देखा था। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमें जहां जैसी जरूरत रहती है हम कॉस टू थीटा का वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, इन तीन में से। और एक साइन टू थीटा का तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले ये cos टू थीटा है इसको इस तरफ लिख लेते हैं। तो 1 माइनस कॉस टू थीटा प्लस, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया उसको वहां पे लिख लिया, इससे कोई दिक्कत तो है नहीं। तो 1 माइनस कॉस टू थीटा प्लस साइन टू थीटा अपॉन में क्या लिखा है, 1 प्लस कॉस टू थीटा प्लस साइन टू थीटा। कॉस टू थीटा को पहले लिख लिया हमने। ठीक है, वो एक के पास में लिख लिया, जो 1 लिखा है ना उसके पास में लिख लिया हमने, क्योंकि हमें इस 1 को हटाना है तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखो cos टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 क्या है हमारा, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या है, माइनस। यदि यहाँ पे 1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे कौन सूत्र लगाना है, जहाँ पे 1, यहाँ पे हमें कौन सा सूत्र लगाना है, यहाँ पे इस वाले में वो वाला सूत्र लगाना है जिसमें 1 क्या हो, पॉजिटिव। तो 1 कहाँ पे पॉजिटिव है, इस वाले में 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा में cos टू थीटा बराबर। तो हम यहाँ पे इसलिए कौन सा सूत्र लगा देंगे, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन टू थीटा की जगह साइन टू थीटा लिख देंगे। अपॉन देखो, अपॉन में 1 और प्लस। अब यहाँ पे हमें, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हमें कौन सा सूत्र लगाना है, देखो यहाँ पे क्या है, प्लस है तो यहाँ पे हमें कौन सूत्र लगाना है, जहाँ पे 1 क्या हो, माइनस हो, cos टू थीटा का वो वाला जहाँ पे माइनस हो। तो माइनस 1 कहाँ पे होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस cos टू थीटा की जगह पे लिखा हमने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस साइन टू थीटा की जगह पे साइन टू थीटा लिख दिया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। इसको खोल देंगे, 1 माइनस का माइनस, ठीक है, इधर माइनस का मल्टीप्लाई हो तो 1 माइनस 1, इधर माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो तो क्या प्लस आ जाएगा, तो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या आ जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो इस माइनस का
इस माइनस का इस माइनस से गुणा होगा तो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस साइन 2 थीटा की जगह लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो ऊपर बताया। इधर देखो 1, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखो ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस 1 से देखो, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये बचा है। अब देखो यहाँ पे 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है तो 2 कॉमन आ जाएगा। साइन थीटा यहाँ पर भी है साइन थीटा यहाँ पर भी, साइन थीटा कॉमन आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे है स्क्वायर तो यहाँ कितना बचेगा, एक साइन थीटा बचेगा प्लस 2 साइन थीटा, इसमें से कॉमन आ गया, क्या बचा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉमन आया तो क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अपॉन में देखो, अपॉन में इधर देखो, इधर 2 इधर है 2 इधर है तो 2 यहाँ आगे लिख लिया। कॉस थीटा यहाँ पर है तो कॉस थीटा यहाँ से कॉमन ले लिया। कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा, जब कॉस थीटा इधर 2 कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर 1 कॉस थीटा बचेगा प्लस यहाँ देखो 2 कॉस थीटा तो हट ही जाएगा, यहाँ का बचे साइन थीटा तो साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे जब हम कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आएगा 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर ही होते हैं तो इसको यहाँ लिख दिया, कट गया 2 से 2 कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो इक्वल टू क्या होगा RHS के बराबर हो गया। तो हमें क्या प्रूव करना था 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, इस फॉर्मूले को जरिए आता है ना, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी इसका यूज नहीं हुआ, हमारे कौन सा हुआ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा cos थीटा होता है। ये फॉर्मूला भी याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस वीडियो में, है ना। तो इधर देखिए, इधर है cos 2a अपॉन 1 प्लस साइन 2a इक्वल टू 1045 माइनस इक्वल टू 10 पाई बाई 4 माइनस ये तो एक ही है, पाई बाई 4 को रेडियन फॉर्म में लिख दिया पाई बाई 4 माइनस a। ठीक है, कुल मिला के हमें प्रूव क्या करना है cos 2a अपॉन 1 प्लस साइन 2a इक्वल टू क्या होता है 1045 माइनस a होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करना है, सिद्ध करना है, तो हम इधर LHS ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जब हम इधर लेंगे, देखो हमें लगाना है cos 2a। अब cos 2a का फॉर्मूला लगाना है हमें, cos 2a का अभी अभी फॉर्मूला पड़ा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो वो यहाँ पे लगा देंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन प्लस साइन 2a, तो साइन 2 थीटा का क्या होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं इधर पूरा। तो हमने क्या किया देखो, सबसे पहले क्या हुआ cos 2a का फॉर्मूला ये लिख दिया, sin 2a का फॉर्मूला हमारा कहाँ है देखो, sin 2a का फॉर्मूला हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ लगा दिया, और 1 इक्वल टू हमने क्या लिख दिया साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिख दिया, और प्लस sin 2a की जगह हमने क्या लिख दिया 2 sin a cos a लिख दिया। ठीक है, अब देखो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a यहाँ का यहाँ लिख दिया, प्लस ये क्या बन गया देखो, यदि इसको a माने इसको b माने तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, और ये a b है तो 2ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है 10th क्लास में पढ़ा होगा क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नीचे वाले को क्या, a बराबर क्या हमारा, a बराबर इसमें क्या है साइन a, और b बराबर क्या हमारा कॉस a, b बराबर क्या है कॉस ए, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ऊपर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है। अब ऊपर देखो, ऊपर फॉर्मूला कौन सा लग सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा ए प्लस बी इंटू होता है ए माइनस बी, तो हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए अपन कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो देखो cos a प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, ऊपर ही cos a प्लस साइन ए है, तो एक तो कट जाएगा। देखो इससे क्या होगा, इस वाले से एक हाथ से ये कट जाएगा, ऊपर क्या नीचे क्या बचेगा cos a प्लस साइन ए एक बचा है, एक कट गया, ऊपर क्या cos a माइनस साइन ए है ना। अब देखो, अब हमें चाहिए है क्या
tan बनाना है। तो सभी अभी इसके पहले भी एक क्वेश्चन करा था, उसमें यहीं से स्टार्ट किया था। सबको क्या करेंगे हम cos a से डिवाइड कर देंगे। जैसे cos a से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा cos a अपॉन cos a माइनस sin a अपॉन cos a, इसमें कर दिया cos a का डिवाइड, फिर इसमें भी नीचे cos a अपॉन cos a प्लस sin a अपॉन cos a। cos a अपॉन cos a कट के क्या बचेगा, देखो cos a अपॉन cos a कट जाएगा तो ऐसा कि 1 बचेगा, माइनस sin a अपॉन cos a क्या होता है tan a अपॉन बचेगा 1 प्लस sin a अपॉन cos a क्या होता है tan a। तो क्या बचा 1 माइनस tan a और 1 प्लस tan a। अब देखो 1 की जगह हम, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है इसके बाद वाला, ठीक है। तो देखो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो tan 45 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस, इधर हम क्या मान सकते हैं 1 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी tan 45 इंटू tan a हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें बनाना है tan a माइनस b का फॉर्मूला। तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b क्या होता है, tan a माइनस b होता है। यहाँ पे a बराबर क्या है 45 और b बराबर क्या है a, तो क्या हो जाएगा tan 45 माइनस a, और tan 45 को ही रेडियन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं हम पाई बाई 4 माइनस ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसके बराबर। इसके बाद हमें इधर से क्या करना है, देखो cos a का डिवाइड करना है, ठीक है, फिर 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a हो जाएगा। इधर पे हमें क्या करना है 1 की वैल्यू यहाँ क्या रखनी है, 1 की वैल्यू tan 45 होते है तो tan 45 माइनस tan a, अब फॉर्मूला बनाना है तो 1 प्लस, यहाँ पे 1 होता ही है तो 1 प्लस tan 45 इंटू tan a माइनस b का फॉर्मूला बन गया। tan a माइनस b बराबर क्या होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है, ठीक है। तो बराबर क्या बचा tan 45 माइनस, 45 बराबर क्या होता है पाई बाई 4, तो tan पाई बाई 4 माइनस, ये हमारा किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर से इनको देख लें, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों के साथ जरूर से वीडियो को शेयर कर दें। सारे पॉलिटेक्निक में एक ही कोर्स चलता है, चाहे MP में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे किसी भी स्टेट में हो, सारे स्टेट में पॉलिटेक्निक का कोर्स सेम चलता है। उनके पेपर के टोटल मार्क्स और स्कीम अलग अलग हो सकती है, लेकिन कंटेंट वही है, क्वेश्चन वही है। इसलिए आप सभी के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दें और लगातार बने रहें चैनल पे। ट्रिग्नोमेट्री का पूरा ही वीडियो डाला जाएगा, सारा पूरा कोर्स, ठीक है, मैथमेटिक्स का और सारे और भी सब्जेक्ट का। आप बने रहें वीडियो पे, वीडियो को जब भी शेयर कर दें और लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।